नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद नाराज और गुस्सा हैं। किस लिए गुस्सा हैं, किस लिए नाराज हैं, क्यों उन्होंने सरकार से संज्ञान लेने को कहा है, सरकार से कार्रवाई करने को कहा है, किस चीज को लेकर के मांग की है कि इस पर कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उन लोगों को सजा मिले, उन लोगों को दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। पूरा मामला जुड़ा हुआ है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से किस तरीके से बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ, संविधान की प्रतियों के साथ और मतलब जो दूसरी चीजें हैं जो बाबा साहब से जुड़ी हुई हैं या संविधान से जुड़ी हुई हैं, उनको क्षतिग्रस्त करने का काम लोग कर रहे हैं। उनके साथ बहुत ही ज्यादा अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। महाराष्ट्र के परभणी में जो कुछ भी हुआ वो आप सब ने देखा, किस तरीके से वहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ और संविधान की जो प्रतियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उनको क्षतिग्रस्त किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनका अपमान किया गया। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा महाराष्ट्र सुलग जैसा गया था। खासतौर पर परभणी, लोग सड़कों पर उतर आए, बहुत गुस्सा थे, बहुत नाराज थे, आक्रोशित थे। फिर उसके बाद दिल्ली के संसद में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि गृह मंत्री खुद अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहेब के लिए बोलते हैं। उसके बाद सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं करती, उस पर कोई एक्शन, ना तो गृह मंत्री के खिलाफ, ना कोई माफी, ना कोई अपने शब्द वापस लेना, कुछ भी नहीं होता ऐसा। हालांकि बसपा की तरफ से आंदोलन किया गया, बंद का ऐलान किया गया, लोग सड़कों पर उतरे, नाराजगी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई खास असर उसका देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों को छूट दे दी गई है कि वो बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ, संविधान की प्रतियों के साथ, संविधान के साथ छेड़छाड़ करें, उनका अपमान करें। ताज़ा किस्सा आगरा से सामने आया है, जहां पर एक अंबेडकर भवन को नुकसान पहुंचाया गया है, अतिक्रमण के नाम पर उसके साथ उसको क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती इसी चीज को लेकर के नाराज दिखाई दी है और उन्होंने सरकार से इस पर बहुत सख्त लहजे में बात की है और ये कहा है कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ठोस कदम उठाएं और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। क्या है पूरा मामला वो बताऊंगी। इससे पहले अभी हाल में ही मेरठ के पावली खुर्द में बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके आगे एक बोर्ड बाबा साहब का लगा हुआ है, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और असामाजिक तत्वों ने मेन रोड पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के बोर्ड के साथ तोड़फोड़ की और उसमें आग लगाई, जिसके बाद वहां पर तमाम जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, जो लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सब वहां पहुंचे थे और उन्होंने लोगों के खिलाफ जो है तहरीर दी, उन लोगों को चिन्हित करके और पुलिस से, प्रशासन से मांग की कि ऐसे लोगों को तत्काल पहचान करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने ये मतलब आश्वासन दिया कि यहाँ पर नया बोर्ड लगवा दिया जाएगा, लेकिन बात सिर्फ नया बोर्ड लगवाने की नहीं है। बात यह है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। ताज़ा मामला आगरा से जुड़ा हुआ है और आगरा में जो हुआ है उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत नाराज दिखाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, यानी कि ट्वीट किया है। क्या किया है, क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। यूपी के आगरा में बाराखंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों का यह भी कहना है कि क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम। ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ साथ ऐसी और भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी कार्रवाइयों का तत्काल संज्ञान लें और उचित कार्रवाई भी करें। उम्मीद है कि सरकार जरूर सकारात्मक कदम उठाएगी। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर। उन्होंने सरकार से अपील कह लीजिए कही है, सरकार को एक कहना चाहिए कि आईना भी दिखाया है, सरकार को घेरा भी है, सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं, साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। ये बड़ी बात मुझे नजर आई, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है कि वो इस ओर कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है।
लगातार हो रही हैं ऐसी घटनाएं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में, दूसरी जगहों पर और भी, मतलब लगातार इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, चाहे वो संविधान की प्रतियां हो, संविधान हो, और या फिर बाबा साहेब की प्रतिमाएं हो, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हो, संग्रहालय हो। अब जैसे अम्बेडकर भवन को ही नुकसान पहुंचाया गया, इतने सालों में अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया, अब इनको अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं लगातार। इसके अलावा देखिए जो विपक्ष है, दूसरी जो पार्टियां विपक्ष की, जिसमें कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से, जब लोकसभा का चुनाव था तो संविधान की प्रतियां लेकर के हाथ में घूमते थे। अब बाबा साहेब की रक्षा के नाम पर, संविधान की रक्षा के नाम पर बिल्कुल चुप दिखाई देते हैं, जैसे लगता है मौन व्रत धारण कर लिया हो। तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, वोट लेना था तो संविधान था, अब बाबा साहब क्यों नहीं। बल्कि इन सबको तो मैदान में उतरना चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। सरकार ने अभी तक गृह मंत्री अमित शाह से उनके शब्द वापस लेने को नहीं कहा, उस पर पश्चाताप करने को नहीं कहा। इसके अलावा आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, कहीं उनका नाम का बोर्ड तोड़ दिया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है, कहीं पर प्रतियां संविधान की हैं उनको जला दिया जाता है, उनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिस पर न तो केंद्र सरकार कोई संज्ञान ले रही है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार। इसी को ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने टारगेट करते हुए लिखा है कि सरकार इसका तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकतें हैं बाबा साहेब के प्रति और संविधान के प्रति। पूरा देश संविधान के अनुसार, संविधान के अनुरूप चलता है और उनके साथ ही इस तरीके से अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर कार्रवाई करने और संज्ञान लेने को कहा है सरकार से। ये एक बड़ी खबर थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।